अब देखिए प्रश्न क्रमांक 14 क्या दिया हुआ है। 7 मीटर व्यास का कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया। ठीक है, क्या किया गया? 7 मीटर व्यास का कुआं जो है, ठीक है, इसे 20 मीटर गहरा खोदा गया। ठीक है, ये कितनी है? 7 मीटर। ये कितनी है? 20 मीटर। ओके, अब देखिए क्या बोला गया है। और उससे निकली मिट्टी से, अब इससे क्या हुआ? जो मिट्टी निकल रहा है उस मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर। ठीक है, इस मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। प्लेटफॉर्म मतलब कि एक चबूतरा टाइप का है ना, जो इस प्रकार से है। कैसे है? 22 मीटर लंबाई है, सॉरी 24, हाँ 22 मीटर लंबाई है और 14 मीटर इसकी चौड़ाई है। ऐसे क्या बनाया गया? एक चबूतरा बनाया गया इस कुआं से निकलने वाली मिट्टी से। ओके, तो इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या होगी, वो जो है हमें ज्ञात करनी है। अब ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पास हमें क्या दिया है इस प्रश्न में? ये कुआं दिया हुआ है। ठीक है, इस कुआं का व्यास दिया है 7 मीटर, इसकी ऊंचाई दिया है 20 मीटर। यानी कि कुआं से जितना भी मिट्टी खाली हुआ है, ठीक है, कुआं से जितना भी मिट्टी खाली हुआ है वो क्या होगा? कुआं का आयतन होगा। ठीक है, वो क्या होगा? कुआं का आयतन होगा। और उसी मिट्टी से क्या किया गया है? एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो इस प्लेटफॉर्म का आयतन और कुएं के मिट्टी का आयतन दोनों का मान क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो उसी की सहायता से जो है हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे। आया समझ में? तो अगर हमें कुआं के मिट्टी का आयतन मालूम चल जाएगा तो क्या होगा? वो जो है इस प्लेटफॉर्म का भी आयतन होगा और उस आयतन के फार्मूले से जो है हम इसकी ऊंचाई निकाल देंगे। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है। हमें जो है दिया है, क्या दिया है? कुआं का व्यास। ओके, कुआं का व्यास। तो कुआं का व्यास कितना दिया हुआ है हमें? 7 मीटर। ठीक है, तो जब व्यास का मान है 7 मीटर तो त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या बराबर होती है व्यास बटे 2। व्यास का मान कितनी है? 7, तो यहाँ होगा 7 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें आर का मान क्या प्राप्त हुआ? यानी कि कुआं का त्रिज्या। तो कुआं का त्रिज्या आर का मान प्राप्त होगा 7 बटे 2 मीटर। ठीक, अब देखिए हमें जो है कुआं की गहराई क्या दिया गया? गहराई ही क्या होगी? कुआं की ऊंचाई होगी, है ना, क्योंकि जितना गड्ढा होगा वो क्या होगा? उतने ही ऊंचा है, मतलब उसके आधार से। तो कुआं की गहराई क्या है? एच। एच का मान कितनी है? 20 मीटर। तो कुआं का गहराई है 20 मीटर। ओके, तो देखिए कुआं से जो मिट्टी निकलेगा उसका आयतन क्या होगा? तो मैं लिखता हूं, निकाली गई मिट्टी, कुआं से निकाली गई मिट्टी तो देखिए हम क्या करेंगे? इस फार्मूले पे सारे मानों को रख देंगे। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 इंटू आर। आर का मान क्या है? 7/2। तो यहाँ क्या है? आर का वर्ग है तो यहाँ होगा 7/2 इंटू 7/2। ओके, इंटू एच। एच का मान क्या है? तो एच का मान है 20। ओके, चलिए इसे हल करते हैं। तो क्या प्राप्त होगा? देखिए एक साथ हो गया कैंसर। ठीक है, 2 दहम 20। ठीक है, 2 दहम 20 हुआ और 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, तो ऊपर में क्या प्राप्त हुआ हमें? 22 इंटू 7 इंटू 5। ओके, तो 22 इंटू 7 इंटू 5 का मान क्या होगा? 5×7=35 इंटू 22। ओके, तो चलिए इन सब का जो है पहले गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ करते हैं 35 इंटू 22, क्योंकि यहाँ क्या होगा? 7×5=35 इंटू 22, तो 35 इंटू 22। तो देखिए 2×5=10 की शून्य हासिल आएगा 1, 2×3=6 और 1×7। फिर 2×5=10 की शून्य हासिल 1, 2×3=6 और 1। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 770। तो यहाँ पास आएगा 770 घन। ये किसमें है? मीटर में, तो ये भी आएगा मीटर में। ठीक है, तो ये क्या हुआ? मिट्टी का आयतन हुआ, यानी कि कुएं से इतना मिट्टी निकाली गई। अब देखिए द्वितीय शर्त से इस मिट्टी से क्या बनाया गया? प्लेटफॉर्म बनाया गया। ओके, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या दिया है हमें? ए का मान 22 मीटर, ये आपका 22 मीटर। ओके, और चौड़ाई का मान क्या दिया है आपका? 14 मीटर। तो चौड़ाई को लेते हैं बी, 14 मीटर। इसकी ऊंचाई जो है हम मान के चलते हैं सी, जो कि हमें ज्ञात करनी है। ओके, अब देखिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो कैसे है? घनाभ के आकार का है।
क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, तो कैसे वो जो है एक घनाभ के आकार की है ना। और सभी का मान क्या है, अलग अलग है। तो जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो कैसे है, एक घनाभ के आकार का है। ओके, तो घनाभाकार प्लेटफॉर्म का आयतन का फार्मूला क्या होगा, तो घनाभाकार प्लेटफॉर्म के आयतन का फार्मूला होगा a इंटू बी इंटू सी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है सारे मानों को रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। a का मान कितनी है 22 इंटू बी का मान कितनी है 14 और सी का मान हमें नहीं मालूम। ओके, तो इसे मैं इतना ही रहने देता हूं। तो देखिए ये घनाभाकार प्लेटफॉर्म का आयतन कितना है 22 इंटू 14 इंटू सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पास इसे मैं समीकरण 2 मान करके चलता हूँ, इसे V2 नाम दे देता हूँ। और ये जो आयतन प्राप्त हुआ है कुआं के निकाली गई मिट्टी का आयतन, इसे जो है V1 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसे समीकरण 1 नाम देते हैं, इसे जो है समीकरण 2 नाम देते हैं। ठीक है, तो चूंकि जो आयतन होगा वो क्या होंगे, दोनों में बराबर होंगे, यानी कि कुएं से जो मिट्टी निकाली गई है और जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है उन दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा, है ना, क्योंकि उसी मिट्टी से बनाया गया है। इसीलिए क्या होगा, V1 बराबर V2 होगा। अब देखिए V1 का मान कितना है, तो V1 का मान है 770, तो होगा 770 बराबर V2 का मान कितना है 22 इंटू 14। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से C का मान निकालने के लिए इन दोनों को जो है इसका पक्षांतर कर देंगे। तो क्या होगा 770 इंटू, तो ये जो कितना है बटे में आ जाएगा 22 इंटू 14। ओके, बराबर C। अब देखिए यहाँ क्या है 770 बटे 22 इंटू 14, तो इसे मैं 11 से भाग करूंगा तो क्या मिलेगा, तो 11 से 770 को भाग करने पर क्या आएगा, 11 सत्ते 77 और 11 शून्य शून्य, तो हमें मिलेगा 70। ठीक है, और यहाँ होगा 11 दूनी 22। तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पास से 70 बटे 2 इंटू 14। ठीक है, बराबर C। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास और हल करते हैं। 2 एकम 2, ठीक है, और 2 पैंतीसम होगा 70, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 35 बटे 14 बराबर C। ठीक है, तो 35 को जो है 14 से भाग कर देते हैं। ओके, तो 35 को क्या करेंगे, 14 से भाग करेंगे, कितना आएगा 14 दूनी 28। ठीक है, घटाएंगे तो 15 में से 8 गया तो बचेगा 7, लगाएंगे दशमलव 0, 14 पंचे 70, तो हमें क्या मिलेगा 2.5। तो हमें जो है 2.5 मीटर, तो C का मान कितना आएगा 2.5। ओके, और ये क्या है, C जो है ऊंचाई है, यानी कि इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, यानी कि C बराबर कितना होगा 2.5 मीटर होगा। ठीक है समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होगी 2.5 मीटर होगी। ओके।